नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है तो आप कृपया 8115998001 पे अपनी बातें कह सकते हैं और हमारे नोट्स बुक करके अच्छी तैयारी करके निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस समय नोट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज से भी आपको जो नोट्स हैं वो रियायती दरों पे मिलेंगे। और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा आपको नहीं, सिर्फ लागत मूल्य ही आपसे ले रहा हूँ। तो आप लोग नोट्स बुक करें 8115998001 पे। काफ़ी प्रतियाँ निकल रही हैं रोज़ की रोज़। और देखिए, उपलब्धता में 1-2 दिन अतिरिक्त आपका एक्स्ट्रा लग सकता है, तो उसको आप लोग अन्यथा ना लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्य प्रगति पे है। इसके चलते अगर 1-2 दिन आपका एक्स्ट्रा लगता है तो आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उस टाइम थोड़ा सा 1-2 दिन का अतिरिक्त टाइम लग जाता है। जैसे 5 दिन है तो 5 से 7 दिन आपका हो सकता है, ठीक है। 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 90% से ज़्यादा सवाल हमारे इस नोट्स से आएंगे, जो नोट्स हमने तैयार कराया आपका TGT PGT का। कल लखनऊ में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा और बड़ी चीज़ ये रही कि लखनऊ में एकदम क्लियर हो गया। जो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, हालांकि कल तनाव की स्थिति थी, उसमें वो लोग ज़्यादातर लगे हुए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समय दिया। इसके लिए आभार कि मुद्दा आपका सुलझ गया। पहली बात तो LT ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के सूचना एकदम पुख्ता है कि 15 जून के बाद आपका विज्ञापन आ जाएगा। और जो परीक्षाएं हैं मित्रों, परीक्षाओं की तिथियों को लेकर के आप परेशान हैं, तो देखिए अभी फौरी तौर पे जो सहमति बनी हुई है वो आपकी सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक बनी हुई है। और आप लोगों को पर्याप्त टाइम मिल रहा है। अगर देखा जाए तो अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अच्छा खासा आपको समय मिल रहा है। आप चाहें तो पूरे कोर्स को कवर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारे बहुत से मित्रों ने हमसे पूछा था कि सर EWS के इत्यादि के विषय में बताइए, तो आप हमारे दोनों चैनलों के वीडियो को देखा करिए। अनिल मिश्रा अकादमी यूट्यूब चैनल के भी वीडियो को आपको देखना चाहिए कि उस पर भी समस्या सुलझाई गई होती है और बहुत सी चीज़ें जो यहाँ हम नहीं बता पाते हैं वहाँ पे भी हमने दिया होता है। रही बात ये कि आप जैसे अनिल मिश्रा अकादमी सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। तो ये आप लोगों से हम हमेशा बोलते रहे हैं, बताते रहे हैं आपसे। और मैं आपसे इस बात का वादा भी करता हूँ कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बम्पर भर्तियों की सौगात देने वाला है। एक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा था कि जून माह में स्टार्ट हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा, है ना। और उसके बाद में ये बात सही हुई। और इसके बाद में जो विज्ञापन हमारे नहीं जारी हुए हैं उनको भी आ जाना है, ठीक है। देखिए, EWS के प्रमाण पत्र के विषय में एक भाई ने हमारे पूछा था, जिस तारीख को जारी होता है, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में आपका जारी हो गया, आज आप गए और आपने EWS का प्रमाण पत्र या कोई प्रमाण पत्र जारी करवा दिया, है ना। आय के इत्यादि के बारे में तो उसमें 6 महीने में गणना होती, लेकिन ये आपका जो रहता है आपको बता दिया गया, समयावधि उसकी बधी रहती है, साथ टाइम का बाउंड रहता है दोस्तों, उसी के हिसाब से अपना काम ये चलता है। जैसे मान लीजिए आपका 11 जून 2022 को प्रमाण पत्र जारी होता है EWS का, तो ये 11 जून 2023 तक मान्य रहेगा। जिस तारीख को जारी हुआ उस तारीख से 1 वर्ष के अंदर अंदर का वो मान्य रहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं है। रही बात ये कि LT ग्रेड के लिए जो अर्हता संबंधी न्यूज़ आ रही है, उसमें अर्हता में काफ़ी बदलाव हुआ है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र के लोग भी फॉर्म भर पाएंगे उसमें, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। कल की इसमें सहमति भी बनी है और लोक सेवा आयोग भी संशोधन कर देगा, है ना। अभी आपका सिलेबस नहीं निर्धारित हुआ है, जिसके चलते अभी इसका उल्लेख करना नहीं है। और बंदी ग्रुप से आप शामिल हैं, है ना। जैसे ही अंतिम प्रक्रिया होगी, है ना, नेक्स्ट भर्ती से, ठीक है, सिलेबस में भी आने लगेगा सारी चीज़। अभी आपको इतिहास, नागरिक अर्थशास्त्र, भूगोल में से ही कोई 2 खंड करना है। और ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि LT का पैटर्न कैसे आता है। दोस्तों, बड़ी चीज़ ये है कि तैयारी आप कैसे करते हैं। फार्म भरने जो लोग जा रहे हैं
मैं ये देख रहा हूँ कि अभी से त्रुटियाँ करना स्टार्ट कर दिए हैं। गलतियों को मत करिए। फ़ोटो आपकी स्पष्ट रहनी चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड जैसे मेरे पीछे देखिए सफ़ेद बैकग्राउंड है, ये रहे ज़्यादा बेहतरीन है। पर्दा लगवा लीजिएगा पीछे। तो उसके बाद कुछ लोग हैं पेड़ों के पास खड़े होकर के फ़ोटो खिंचा लेते हैं, है ना। कुछ लोग हैं सेल्फ़ी फ़ोटो डाल देते हैं। तो इस सब का बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है। देखिए मेरे जो सामाजिक विज्ञान के भाई बहन हैं, आपको मालूम है कि फार्म फिल्ट्रेशन की स्थिति में आपका फार्म रद्द हो जाता है अगर मान लीजिए आप योग्यता आधारित नहीं रहते। तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर के फार्म भरिए, आपका फार्म रद्द नहीं होगा। आप एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। अच्छा, आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक और संशोधन किया है और उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब जो हमारे ये संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करेगा। 30 जून को उसका विज्ञापन आएगा, तो आपको दो विज्ञापन देखने को मिलेंगे। उसमें भी हर विषय की भर्ती आएगी, केवल संस्कृत की ही भर्ती नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो तैयारियों को आप लोग अंतिम रूप देना शुरू करिए। उसका सिलेबस इत्यादि आपका हूबहू जूनियर वाला रहेगा, जो जूनियर के पैटर्न में आपका सिलेबस था। तो ये भी पता चल गया है। और देखिए एक बड़ी चीज़ इस बार बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आ रहा है मित्रों, कि आपका ये जो ऋणात्मक अंकन की व्यवस्था थी, लोक सेवा आयोग ऋणात्मक अंकन की व्यवस्था को समाप्त करने जा रहा है। ये हम आपको लेटेस्ट खबर दे रहे हैं, बहुत ही तगड़ी खबर है ये, कि लोक सेवा आयोग ने माइनस मार्किंग को हटा लिया है। आप जो ये LT का आएगा उसमें माइनस मार्किंग आपका नहीं रहेगा। आप पूरे जो आपके आएंगे 150 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं और उसमें मेरिट भी अब ज़्यादा जाएगी, ये तो एकदम तय है। पोस्ट भी 9443 समथिंग बता रहे हैं और प्रवक्ता के जोड़ दिए जाएं तो ये 10,000 के ऊपर चली जा रही हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रवक्ता के 15 साढ़े 1500 पद हैं और आप उन सभी चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करते रहें और अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर तैयारी नहीं करेंगे ना तो असफल ही हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जीवन का अगर कोई आधार है, अगर जीवन सुचारू ढंग से चलाना है, सच में बताएं सरकारी नौकरी एक रामबाण के समान है। वो मिल जाए तो समझ लीजिए कि सारी तकलीफ़ दूर हो जाए, है ना। जिसको मिल जाती है, जैसे अब हमारे पास है तो हम उसका अनुभव करते हैं। सारी समस्याएं मतलब जो आपके हाथ में है, ज़्यादातर तो आपके हाथ में ही है, वो आप दूर कर सकते हैं। और जो ईश्वर के हाथ में है वो ईश्वर दूर करता है। उनकी भक्ति में भी मन रमता है सारी चीज़ें। और जब पता चला कि हमारे पास में कुछ है ही नहीं है ना, तो फिर आगे क्या कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, फार्म भरते समय हाई स्कूल से लेकर के B.Ed तक के समस्त दस्तावेज़ आप सुरक्षित रख लें। उसके बाद आपसे ये भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी को फार्म भरने के लिए मत दें, स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के अपना फार्म भरवाएं। बहुत से लोग ये हैं गए साइबर कैफ़े वाले को दे करके फार्म चले आए। अब साइबर वाले क्या किए, आपका जहाँ B.Ed है एक जगह यस और नो कराता है ना, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप पिछला जो फार्म भरे थे उसी फार्म को लेकर के चले जाइए और उसी से भरवा लीजिए, ज़्यादा उचित रहेगा, है ना। प्रमाण पत्र इत्यादि आपका देखिए, आप लोगों को मैं कई चीज़ों पर जानकारी देना चाहता हूँ। हिंदी विषय के लिए आपको जो योग्यता रखी गई है, B.Ed और अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होगी, है ना। जैसे आपका हिंदी विषय के लिए है कि BA हिंदी और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट समकक्ष और B.Ed अथवा अन्य समकक्ष डिग्री, और इसके अलावा ठीक है BA हिंदी अथवा दिया हुआ है BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा B.Ed या समकक्ष अन्य समकक्ष, यानी हिंदी और संस्कृत विषय आपका होना अनिवार्य है, आपको चाहिए ही चाहिए। और देखिए 2 दिया हुआ 2 योग्यता, चाहे आपके पास BA में हिंदी एवं संस्कृत रहे, उसके सामने इंटर में भी आपको संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, तभी आप फार्म भर पाएंगे भैया। और अगर चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी लोग देखिए दिया PhD एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में
ठीक है। अधिमानी अर्हता यही सब दिया हुआ है, लेकिन आपको मालूम है कि इसमें वेटेज टीजीटी में है, नहीं तो उसका वेटेज का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। अब गणित में है तो गणित में बीए अथवा बीएससी गणित से ये करना होना चाहिए। गृह विज्ञान में है हाँ, एक बात और, अभी इस पर हम एक विस्तृत वीडियो आपको अनिल मिश्रा अकादमी पे मिल जाएगा, कई चीज़ें उसमें बताई जाएंगी और कई समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। दोस्तों एक बात, जो लोग कुछ करने लायक नहीं हैं वो अब जाके चयन बोर्ड पर हल्ला कर रहे हैं, खैर उनका वही काम है, 27,000 की भर्ती निकलवाने गए है ना। वहाँ वो विज्ञापन आ गया, उनको इसी बात की तकलीफ़ है कि विज्ञापन कैसे आ गया, तो विज्ञापन वाली बात सही होगी। अनिल मिश्रा ने एकदम सही न्यूज़ दी थी और न्यूज़ सही होगी ना। अब इन लोगों की स्थिति बड़ी विकट स्थिति है ना। तो ठीक है, आपका विज्ञापन आ गया, आप अपन तैयारी आप लोग कीजिए और हम आपको दिन भर आकर के कुछ न कुछ अपडेट जानकारी देंगे, जो जो हमें सूचना मिलती चलेगी। बने रहे हमारे साथ में, अच्छा होगा, सफलता मिलेगी, इस चीज़ का वादा करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।